हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पेज बाय पेज एनसीईआरटी से। और अगर किसी को इन क्वेश्चनों में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर खुद गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए और ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और गारंटी है कि अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 100 में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी एसोसिएटेड विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, गिविंग एग्जांपल ऑफ मूवमेंट दैट आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ। तो ये बहुत इजी सा है। जैसे प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं, प्लांट मूवमेंट की बात करते हैं और हम लोग भी मूवमेंट करते हैं, हम लोगों का लोकोमोशन होता है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट टू यूज चेंज इन देयर एनवायरमेंट टू their advantage? तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 101 में व्हाट आर रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर आर दे टिपिकली लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर हैं, अच्छे से याद रखना। जैसे फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो सब कुछ। डिफरेंशिएट बिटवीन गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बहुत आता है। एक्सप्लेन द जनरल स्कीम ऑफ हाउ nervous impulse travel in the body from point of acquisition to the next neuron। मतलब न्यूरॉन में क्या हो रहा है कि कैसे सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कैसे काम करता है, उसका एक्सप्लेनेशन पूछ रखा है। तो अच्छे से आंसर देना। व्हाट इज द साइनैप्स, व्हाट इज द रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अगेन न्यूरॉन के बारे में पूरा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि जब भी कभी इनका आंसर दीजिए तो एक डायग्राम, रफली डायग्राम जरूर बनाओ। पेज नंबर 102 में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, प्रोवाइड कॉमन एग्जांपल फॉर डेली लाइफ। हमारे बॉडी में कैसे रिफ्लेक्स एक्शन काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एंड थ्रू विच इट ट्रेवल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगेन क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, वेरी फेमस क्वेश्चन, और डायग्राम भी जरूर बनाइएगा। अगर डायग्राम नहीं है तो एटलीस्ट फ्लो चार्ट तो जरूर बनाना। व्हाई हैव रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व इन एनिमल, वेयर आर रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस टिपिकली मेड इन द ह्यूमन बॉडी। Trace the sequence of the event that occur when a bright light is focused on your eyes। तो वही, जब हमारे आंखों में लाइट पड़ेगा तो कैसे हमारे अंदर जो आयरिस है वो कैसे मूव करेगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो पेज 104 में, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, क्या काम होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेम द मेजर रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो हमारे ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं उनके बारे में, इवन मैं तो ये बोलूंगा इनके फंक्शन भी जरूर लिखिएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसिडर्ड द मेन थिंकिंग पार्ट, लिस्ट द स्पेशलाइज्ड एरियाज। हाउ डू द ब्रेन नो व्हेन स्टमक इज फुल, तो कैसे ब्रेन को पता चलता है वो, ये थोड़ा घुमा फिरा के है, कैसे हमारा न्यूरॉन वर्क कर रहा है ब्रेन के लिए, वो सब कुछ अच्छे से लिखिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो आपको पता है वॉलेंट्री, अगर आपकी मन मर्जी से काम कर रहे हो तो दैट इज वॉलेंट्री, लेकिन आपके बिना मर्जी के काम चल रहे हैं जैसे कि हमारा हार्ट बीट, वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा। तो इनका आंसर जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। स्टेट द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, व्हाट हैपन इफ इट फॉल टू फंक्शन करेक्टली। How is the brain protected from the shocks and injuries? What structure protect the spinal cord? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर लिखिए और देख देख के करो, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट देखोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक और चीज, अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पेज 106 के अंदर, हाउ डज मसल टिश्यू कॉज मूवमेंट एट द सेल्यूलर लेवल, मेंशन द रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। तो बहुत सारे प्रोटीन जिससे हमारे मसल्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रखा है।
explain the two types of movement shown by plants. One is ग्रोथ डिपेंडेंट होता है और एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, वो हमें एक्सप्लेन करना है. पेज 107 के अंदर, हाउ डू प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप टू फैसिलिटेट मूवमेंट इफ दे लैक स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रोटीन. तो कैसे वो मूवमेंट करते हैं उसके बारे में ये बोल रखा है, क्योंकि हमारे बॉडी में तो मसल्स हैं, प्लांट के अंदर क्या है जिससे वो मूवमेंट करवा पाते हैं अपने चीजों का. डिफाइन ट्रॉपिक मूवमेंट. ये ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हुआ है ये, और इसी चीज से ही हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविट्रॉपिज्म, इवन कीमोट्रॉपिज्म भी. तो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू द टर्म हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन? प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म. ये अच्छे से कीजिएगा. एंड आखिरी पेज में ये है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन in the multicellular organism. Why is the chemical communicated used by most multicellular organism alongside the nervous system? आगे प्लांट वाला टॉपिक जब उठता है तो उसके अंदर ये है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स. हर एक हार्मोन्स का डिस्क्रिप्शन भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या फंक्शन कर रहा है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इनका क्या काम है जरूर लिखिएगा. हाउ डज ऑक्सिन प्रोमोट The bending of a plant shoot toward the light. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Again, describe the flight or fight response in animals. How does adrenaline prepare the body for such situation? सबको पता है adrenaline कहां से प्रोड्यूस होता है? Adrenal glands. Why is iodized salt advisable in our diet? Which gland require iodine and what hormones does it synthesize? तो अगर नहीं आता आप कमेंट में जरूर लिखिए कि नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझना है, समझा दूंगा अच्छे से. व्हाट इज गॉइटर एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम? ये हमारा है. व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन? विच ग्लैंड सिक्रीटेड एंड व्हाट हैपन इन केस ऑफ इट्स डेफिशिएंसी? इवन डेफिशिएंसी भी इवन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस अगर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये भी ध्यान दीजिए. विच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक चेंज associated with puberty in males and females? Why are some diabetes patients treated with insulin injection? Which organ produce insulin? कौन सा organ produce करता है? कमेंट में जरूर लिखिए. Explain the feedback mechanism that regulate timing and amount of hormone release using blood sugar level as an example. तो इन सब के आंसर आप जरूर अपने कॉपी में प्रैक्टिस के फॉर्म में लिखिए या फिर रीड करते हुए आप समझिए कि भैया ये आता है, ये नहीं आता है. जो नहीं आता है उसके आंसर आप अपने कॉपी में लिखिए और अंडरस्टैंड कीजिए. ठीक है, नहीं आता है कमेंट में जरूर लिखिए. ओके, बाय बाय.